जब कोई सन्यासी बोलता है तो केवल शब्द नहीं निकलते, विचार जन्म लेते हैं। और जब समाज उस विचार पर प्रतिक्रिया देता है तो हम समझते हैं कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ सत्य छिपा था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के उन बयानों की जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। जहां एक और अनिरुद्धाचार्य जी के लिव इन रिलेशन और आधुनिक महिलाओं को लेकर कुछ कथन सामने आए, वहीं दूसरी ओर प्रेमानंद जी महाराज का एक वाक्य वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि आज की 100 में से केवल 2-4 लड़कियां ही पवित्र जीवन जी रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या कहा गया और क्यों कहा गया। दोस्तों, हम पहला पक्ष देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी का। अनिरुद्धाचार्य जी के बयान में एक समस्या यह रही कि वो सामूहिक निष्कर्ष निकाल गए। 25 साल की उम्र तक जो लड़की लिव इन में रह चुकी हो वो अब क्या साध्वी बनेगी। ये कथन स्त्रियों की स्वतंत्रता, उनके व्यक्तिगत चुनाव और उनकी गरिमा पर सीधा प्रहार माना गया। विरोध भी हुआ और स्पष्टीकरण भी। कई लोग बोले बात गलत नहीं, तरीका गलत था। अब दूसरा पक्ष देखते प्रेमानंद जी महाराज का। अब बात करें प्रेमानंद जी महाराज की तो जिन्होंने उन्हें सुना है वो जानते हैं उनकी हर बात के पीछे या तो शास्त्र होता है या अनुभव। जो लड़कियां संयम में रहती हैं, अपने शरीर को सिर्फ श्रृंगार का साधन नहीं बनाती, वही वास्तव में पवित्र कहलाती है। उनका कहना था आज का मीडिया, सोशल मीडिया और बॉलीवुड सबने मिलकर स्त्रियों को एक वस्तु के रूप में परोसा है। और दुख की बात यह है कि अब महिलाएं भी वही आदर्श मानने लगी हैं। अब सवाल जो उठता है, क्या प्रेमानंद जी गलत है? नहीं दोस्तों, उन्होंने किसी स्त्री को नहीं कहा आप गिरी हुई हो। उन्होंने समाज को दिखाया कि देखिए आदर्श कहां से कहां चला गया। और जिन्हें ये बात सही नहीं लगती वो जाकर के प्रेमानंद जी महाराज का पूरा सत्संग सुने। उनका उद्देश्य आलोचना नहीं, एक जागृति था। दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां अध्यात्म, धर्म और समाज शास्त्र तीनों की टक्कर चल रही है। हर संत अपने तरीके से बोलता है, कोई भावुकता से, कोई तर्क से। प्रेमानंद जी अगर तर्क रखते हैं तो हमें उन्हें भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से सुनना चाहिए। सन्यासी की वाणी को गाली समझने से अच्छा है उसके पीछे का संस्कार खोजिए, क्योंकि अगर वो क्रोधित है तो शायद वो समाज को डूबते देख रहे हैं और चुप नहीं रह सकते। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं स्वयं कि सत्संग सुनिए, निर्णय खुद लीजिए। जय सनातन।